प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से अभिप्राय, व्यक्तिवाद का विकास एवं प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों की हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध तथा राज्य का कार्यक्षेत्र राजनीति विज्ञान में सबसे अधिक विवादग्रस्त विषय रहा है और इस संबंध में जिन विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है उनमें व्यक्तिवाद को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। व्यक्तिवाद 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा। व्यक्ति के महत्व पर आधारित इस विचारधारा ने व्यक्ति, समाज और राज्य के लिए नहीं, वरन समाज और राज्य व्यक्ति के लिए हैं का विचार प्रतिपादित किया और आदर्शवादियों के सर्वाधिकारवादी राज्य में उपेक्षित व्यक्ति की गौरव गरिमा को समाज में फिर से प्रतिष्ठित किया। यह बात सत्य है कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक राज्य ने व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक हस्तक्षेप किया था। इसलिए व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता विहीन बन गया था। यूरोप के इतिहास में प्रारंभिक काल में राजतंत्रवादी शासन प्रणाली ने व्यक्ति का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी स्थिति में हॉब्स, रूसो, हीगल, बोसांके आदि के विचारों का प्रभाव बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, टी. टॉकविले, रिकार्डो आदि पर व्यापक रूप से पड़ा। व्यक्तिवादी विचारधारा आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती रही है। इसमें मूल रूप से यह माना जाता रहा है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसे राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। राज्य के नियंत्रण में रहने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की क्षमताओं का पतन होता रहा है। व्यक्तिवादी विचारधारा के जहां तक अभिप्राय का प्रश्न है, यह विचारधारा राज्य के बजाय व्यक्ति के ही पक्ष में संपूर्ण दृष्टिकोण रखती है। यह मानती है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह विचारधारा यह भी मानती है कि राज्य का कार्य केवल मात्र सुरक्षा
और बाहरी आक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा करना मात्र ही रहना चाहिए। जहां तक व्यक्तिवादी विचारकों की परिभाषाओं का प्रश्न है, जैसा कि फ्रीमैन लिखते हैं, सबसे अच्छा शासन वही है जो सबसे कम शासन करे। जे.एस. मिल ने व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए लिखा है, आत्मविषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर लिखते हैं कि मानव के विकास में राज्य एक बड़ी बाधा के रूप में है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवादी विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम उल्लेखनीय है। अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी अमर कृति स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी में की है। मिल ने व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पक्षों पर विचार दिया है, विचार स्वातंत्र्य और कार्य स्वातंत्र्य। मिल कहते हैं कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में सत्य सदैव विजयी होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की बंधनों को नहीं लगाया जाना चाहिए। मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। मिल के अनुसार कार्य स्वातंत्र्य में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग है। अतः उसके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और आवश्यक तत्व है। मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है, स्व विषयक कार्य और पर विषयक। स्व विषयक में वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे सोना, पहनना, खाना, आचार विचार आदि। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। पर विषयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने भी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया है। उनके विचारों में क्रांतिकारी दार्शनिकता के बिंदुओं का समावेश पाया गया। उन्हें उग्र क्रांतिकारी व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। स्पेंसर ने
राज्य की उपयोगिता को कभी स्वीकार नहीं किया। उनके विचारों में राज्य अनैतिक, अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न करने वाली संस्था है। स्पेंसर राज्य को निर्धारित एवं सीमित कार्य करने का ही क्षेत्र देने के पक्ष में है, जैसे बाहरी आक्रमण से रक्षा, चोरी डकैती, संपत्ति की रक्षा, आंतरिक रूप से शांति एवं कानून से रक्षा, व्यक्तियों के द्वारा किए गए समझौते से रक्षा इत्यादि। वैसे जो कार्य स्पेंसर ने राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, वर्तमान में उपयुक्त प्रतीत नहीं होते। इस प्रकार व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कार्यों में वृद्धि के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि राज्य के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि फ्रीमैन कहते हैं, वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वे करना चाहते हैं।